Hello students, welcome to Vidya Mind. So student, today we are continuing our chapter number 9 that is light. Okay, और आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या बेसिकली व्हाट विल द टॉपिक फॉर द डे। तो देखिए आज की क्लास में देखेंगे नेचर ऑफ लाइट कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या आता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से दैट इज नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए क्या है आपका नेचर ऑफ लाइट, बेसिकली समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली क्या है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बताया गया है कि जो आपका लाइट का नेचर है वो क्या है, वेव की तरह है। बेसिकली लाइट क्या है, आपकी वेव की तरह ट्रेवल करती है, ये बताया गया। तो देखिए तो लाइट बेसिकली क्या होती है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या है आपका, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो लाइट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, लाइट जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए और क्या होता है, आपका लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। ये क्या होती है, आपकी एम्प्टी स्पेस से ट्रेवल कर ले जाती है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत होती है, क्या होती है, इनकी जो क्या होती है स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट इज मींस क्या होती है, इनकी क्या होती है हाई स्पीड होती है, बट वेवलेंथ क्या होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहीं पर आप देख लीजिए वेवलेंथ और स्पीड, इसमें बेसिकली क्या है आपका, दीज वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ एंड हाई स्पीड। देखो अब स्पीड, हाई स्पीड क्या है आपको, देखो लाइट की सिंपल है, वैक्यूम में क्या होती है, आपको ये डेटा याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम, ठीक है। इतना क्लियर हो। और वहीं पर आपको जो रेंज होती है वेवलेंथ की होती है वो कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर होती है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये आपका वेव थ्योरी मतलब बताया कि इसमें ये बताया कि वी अंडरस्टैंड दैट लाइट क्या है आपकी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि आपके एम्प्टी स्पेस से ट्रेवल कर ले जाती है। अब देखो क्या है, अब क्या है आपका, ये देखो अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा पार्टिकल थ्योरी बेसिकली। तो वेव थ्योरी बेसिकली क्या बताया, ये देखो ये वेव थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या बैरियर आएगा, तो बेसिकली क्या होगा आपका, ये इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे वेव की फॉर्म में क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। वेव की फॉर्म में क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैरियर आया भी, तब भी यहाँ पे यहाँ से हल्का से यहाँ से ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करके चला गया। वहीं पे पार्टिकल में क्या होगा, पार्टिकल में वहां पे रुक जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है पार्टिकल थ्योरी। देखो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपकी जो नेचर ऑफ लाइट होता है वो दो तरह का होता है, आपका वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वो आपका वेव पार्टिकल की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करने लगता है, जहां पर उसे रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। चलिए अब बताएं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बताया कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल नोन एज फोटोन। मतलब क्या है, यहां पर जो लाइट जो बेसिकली है, लाइट के अंदर क्या है पार्टिकल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जो कि आपके स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं बेटा, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये बहुत हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो पार्टिकल थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया कि जो आपकी लाइट है, लाइट बेसिक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उन्हीं फोटोन के बेस के हेल्प से ही लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है और बहुत हाई स्पीड में वो ट्रेवल करती है। चलिए इतना क्लियर होगा। अब देखो रिलेटेड फिनोमेना देखो, अब पार्टिकल थ्योरी की बेसिस पे हमने क्या है, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जैसे आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपका रिफ्लेक्शन को जो हमने एक्सप्लेन किया, हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाए, वो विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी ही हम एक्सप्लेन कर पाए। देन रिफ्रैक्शन एंड द शैडो कास्टिंग, बेसिकली इन सबको हमने क्या किया, इन सबको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल नेचर था लाइट का, उसकी बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब क्या आता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मैंने अभी बताया था आपको कि जहां पर इस लाइट को जरूरत होती है कि वहां पर क्या कहते हैं आपका वेव की तरह बिहेव करना, तो वहां पे वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, कंडीशन के पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर वहां पे अगर रिक्वायरमेंट है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करना, तो ये एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। इतना क्लियर होगा। चलिए देखिए बिहेव एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। देखो फिजिक्स में क्या है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस पर, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें क्या हुआ कि जो लाइट होती है वो आपकी ड्यूअल नेचर है, मतलब वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टी इस पे क्या करती है, हमें देखने को मिलती है। बट क्या है कि उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर हमें वेव पार्टिकल मतलब वेव की प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर क्या होता है आपका लाइट एज अ वेव की तरह बिहेव करने लगती है। और कहीं पर अगर किसी सिचुएशन में ऐसा है कि वहां पर हमें पार्टिकल की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जो लाइट होगी आपकी एज अ पार्टिकल बेसिकली बिहेव फोटोन की तरह बिहेव करने लगेगी। कितना क्लियर हो गया। चलिए
तो और जो क्वांटम थ्योरी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, क्वांटम थ्योरी, बेसिकली क्वांटम थ्योरी में क्या कंसीडर किया गया है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोथ, इट कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल मॉडल टू एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या होता है, यहां पर मैंने आपको भी बता देता हूं, ये देखो ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली यही क्या है, फोटोन्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लाइट ट्रेवल इस तरीके से कर रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हिट की और फिर ये यहाँ पे ऐसे वापस चलेगी। अब देखो ये जो वेव है ये आपका वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो ये देखो ये वेव के फॉर्म में बेसिकली इस तरीके से आपकी ये ट्रेवल करती है और फिर ये हिट करके ऐसे वापस इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको जो ड्यूअल नेचर है, बेसिकली नेचर ऑफ लाइट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट होती है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। पहला नेचर क्या होता है, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव भी करती है और वो एज ए फोटोन भी या पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है, तो देखिए नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको लग रही होगी नई टर्म है, बट क्या है ये आप पहले भी पढ़ के आ चुकी हो, ठीक है, बेसिक पढ़ के आ चुके हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। पर मैं आपको अभी यहाँ पे और बता देता हूं। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मिरर, हम यहाँ पे मिरर से इसको रिफ्लेक्शन करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पे देखो ये आपका ये मिरर है, ठीक है। ये आपका जो ब्लू से है बेसिकली ये आपका क्या है बेटा, ये आपका मिरर है, ठीक है। ये बेटा क्या है आपका, दिस इज योर मिरर, ये आपका मिरर है। इतना हो गया। चलिए देखिए, when light falls on the surface of an object or a mirror, the object immediately send the light back। मतलब क्या होता है, यहां पर देखो ये क्या है, सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये क्या आपका लाइट सोर्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, लाइट सोर्स है बेसिकली। तो यहां से क्या हुआ, आपकी क्या हो रहा है, आपकी लाइट आके यहां पर क्या हो रही है, मिरर पे हिट कर रही है, ठीक है। मिरर पे क्या कर रही है, आपकी लाइट आके यहाँ पे हिट कर रही है। अब हिट करके क्या कर दे रहा है, वो उसको बाउंस बैक कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर दे रहा है, बाउंस बैक कर दे रहा है, बेसिकली बैक कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया, ये इधर चला गया, ये लाइट आई, ये इधर चली गई। तो बेसिकली क्या हो गया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, बेसिकली वो हो गया द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है, सिंपल सा ये ध्यान रखना है, बेसिकली लाइट का क्या बाउंसिंग बैक क्या है, लाइट बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको डिफिनीशन ध्यान रखनी है, लिखने के लिए आ सकती है वैसे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना हो गया। अब देखो यहां पर जो आपकी जो लाइट थी, आप जो सोर्स से आई थी, वो बेसिकली क्या थी, वो बेसिकली आपकी आई थी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे ही बोलते हैं उसको। अब देखो क्यों बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे, क्योंकि क्या कर रही है वो, बेसिकली वो आपके हिट कर रही है, किसको, मिरर को, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये हमने इसको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हम यहां पे समझाएंगे। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से आपकी क्या है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। यहां से ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब जहां पर ये प्लेन मिरर है, जहां पर इसने क्या कहते हैं, इसको इंसिडेंट हुआ, उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वही मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वही मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे होगी, तो बेसिकली क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है कहां पर, प्लेन मिरर पे, मतलब बेसिकली हिट कर रही है। क्या कर रही है, बेसिकली हिट कर रही है। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया क्या, कि इंसिडेंट रे क्या हुई आपकी, सिंपल देखो, द लाइट रे दैट हिट द मिरर नोन एज इंसिडेंट रे। और देखो एंगल बिटवीन, यहां पे देखो क्या मैंने नॉर्मल बताया था ना, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, बेसिकली वो क्या होता है, आपका आई होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आपका, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट बेटा क्या आता है,
रिफ्लेक्टेड रे बाउंस ऑफ द मिरर और हिट। बेसिकली जो बाउंसिंग ऑफ होती है, ठीक है, जो बाउंसिंग ऑफ हो रही है, जैसे ये देखो ये क्या हो रही है यहाँ पे, ये आपका इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट से क्या हो रहा है, ये बाउंस बैक हो रही है, मतलब बाउंसिंग हो रही है इसकी, तो ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब यहां पर देखना है जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे सिंपल है, द रे दैट बाउंसेस ऑफ द मिरर is known as reflected ray and the angle between the reflected ray and the normal is known as or called angle of reflection, ठीक है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आई होप आपको इतना सब अभी तक समझ में आ गया होगा। देखो ये बहुत बेसिक है, सिंपल है, ठीक है। क्या है, बहुत सिंपल है, ऐसे समझ लो। ये क्या है, आपको ये मिरर रखा हुआ है ना, ये मिरर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपको ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जहां से आपका लाइट सोर्स है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी लाइट यहाँ पर आके गिरी, ठीक है, बेसिकली इस सरफेस को हिट किया यहाँ पर, और यहाँ से क्या हुआ, आपकी ये बाउंस बैक को चली गई। तो बेसिकली ये तो क्या हो गया, आपका इंसिडेंट रे हो गई, और ये बेसिकली क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहाँ पर क्या है, आपका एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। बेसिकली क्या है, इस ये मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है। ये चीज है, आपको चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या आता है, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लॉ आता है, इसमें दो लॉज है, ठीक है। हम पहले लॉ को देखते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन स्मूथ सरफेस, दैट इज मतलब क्या है, पॉलिश सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस होगी, ठीक है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखिए पहला क्या आता है, पहला आपका आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, आपका पहला है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखो ये मिरर है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है जो आपकी रेड कलर से है, ठीक है, ये वाली ये देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट पॉइंट पे हिट किया, उसके बाद क्या है, ये आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये देखो ये आपकी जो रेड वाली है बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रेड वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो ये वाला जो एंगल होता है ये आपका एंगल आई होता है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है ये आपका एंगल आर होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल है, वो मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मेरा एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो गए, ठीक है, इफ माई इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, तो ये मेरा क्या होता है, आपका पहला लॉ हो जाएगा, किसका, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ हो जाएगा। मतलब ये फॉलो करना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन आपका होगा, ठीक है। इतना हो गया, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली क्या आता है कि ये तीनों चीजें बेसिकली क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। तो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो अब देखो ये क्या है, आपका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, क्या बेटा आपका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो ये क्या है आपका, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे बेसिकली और नॉर्मल बेसिकली और रिफ्लेक्टेड, ये क्या है, सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने दो लॉ पढ़े। पहला क्या है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी और मस्ट बी, ठीक है, क्या है, बेसिकली ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो देखिए हम यहाँ पे आपको क्या लेते हैं, एक बेसिकली हम आपको एक प्लेन दिखा देते हैं। तो देखो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ये क्या है, बेसिकली ये जो आपका बोर्ड है, बोर्ड क्या है, आपका एक प्लेन है, ठीक है, बोर्ड क्या है, आपका एक प्लेन है, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर बेसिकली हमने यहां पर क्या लिया, यहां पर हमने एक मिरर रख दिया है, ठीक है, यहां पर हमने एक मिरर रख दिया, ठीक है, मिरर रख दिया, ठीक है। तो ये आपका मिरर को मैं एम से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लेन है बेसिकली, ठीक है, ये प्लेन है। अब क्या है, यहां से इंसिडेंट रे आई, बेसिकली यहां से कोई सोर्स है, यहां से इंसिडेंट रे आई और ये आपकी ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल, ये तो आप जानते ही हो,
ये देखो तीनों चीजें क्या है आपके बोर्ड पे दिखाई दे रही है ना, मतलब क्या है, ये आपका इसी बोर्ड पे लाई कर रही है। मतलब क्या है, इन तीनों, ये इंसिडेंट रे और आपका ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, इन तीनों के लिए ये तीनों बेसिकली, ये तीनों क्या है, ये तीनों सारे तीनों बेसिकली आपका किस प्लेन में, बेसिकली बोर्ड में ही तो है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका सेम प्लेन में है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं। जैसे हम क्या लेते हैं, बुक ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक हो गई। बेसिकली ये क्या आपका एक प्लेन हो गया। ठीक है, अब ये प्लेन हो गया। अब यहां पर क्या है, हमने कोई मिरर रख दिया है। ठीक है, यहां पर हमने कोई मिरर रख दिया। अब हम उस मिरर को हम सिंपल एक लाइन से ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, उसको एक लाइन से ऐसे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ करके दिखा दिया। अब क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड होके जा रही है। ये क्या है, इंसिडेंट वाला पॉइंट है। अब यहां से क्या होगा, आपका एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो ये तो प्लेन तो वही है ना, बुक ही तो प्लेन है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बुक पे ही तो है। तो मतलब क्या है, सेम प्लेन पे है। ये क्या है, इंसिडेंट वाला आप क्या कहते हैं, आपका पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे क्लियरिटी आ गई होगी कि ये सारे के सारे तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं, आपकी सेम प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। तो आगे सिंपल हमने क्या है, हमने इसी बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसी को रिवाइज ही किया अपन ने। तो क्या है, तो बेसिकली दो लॉ आपके आगे क्या आ गए बेटा, आपका पहला लॉ आपका क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लॉ क्या होता है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी लाई, और क्या है आपका सेम प्लेन पे, क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। वो हमेशा के हमेशा क्या, हमेशा आपके सेम प्लेन में ही लाई करना चाहिए। इट मस्ट बी लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपके क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर आपको 1-2 मार्क करने आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट डाउट आता है तो सिंपली क्या करना है, वीडियो को जाकर दोबारा से देख लेना है, और क्या करना है, आपको हमारी ऐप पे जाना है बेटा। ठीक है जी, ऐप पे जाके इसी सेम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम क्या है, आपकी पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, उसको क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, आपको क्विज सेक्शन भी वहां पर आपका अवेलेबल है, उसको भी जाके आपको अटेम्प्ट करना है। तो उससे आसानी ये हो जाएगी आपको कि आप इजीली समझ पाओगे कि क्या चीज आप कहां पर लैग कर रहे हो। ठीक है, उतने के लिए हो रहा है। अब क्या करते हैं, क्लास को समराइज कर लेते हैं कि पढ़ा क्या अपन ने बेसिकली। तो देखिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ लाइट पढ़ा। तो नेचर ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, आपका ड्यूअल नेचर होता है लाइट का। ठीक है, क्या होता है जी, ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, जो कि आपका डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो उसी की तरीके बिहेव करने लगता है, या तो वेव की तरह या पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरा हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली क्या, बाउंसिंग बैक, बेसिकली क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश सरफेस और मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमने क्या देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। तो बेसिकली क्या होता है उसमें हमने लॉ, पहला लॉ क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा लॉ क्या होता है, आपका एंगल, आपका जो बेसिकली दूसरा लॉ क्या होता है, आपका जो इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल होता है, और आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम पॉइंट, क्या होते हैं, सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट रह जाता है, वैसे उम्मीद करता हूं डाउट रहेगा नहीं, तब भी रह जाता है तो सिंपली आपको इस वीडियो को एक बार जाके देख लेना है। और ये करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है और मेहनत करते रहना है और देखते रहना है विद्या माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।